हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी पर बेस्ड 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। इससे पहले हमने एनसीईआरटी पर एक क्लास कर ली है जिसमें हमने 100 एमसीक्यू किया है। ये इसकी सेकंड क्लास है। 11th की बुक है जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। ये वीडियो आपका जितने भी सोशियोलॉजी के एग्जाम होते हैं सबका बेसिक क्लियर करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और ये है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत व्यवहार का, ऑप्शन बी सामाजिक संबंध और समाज का, ऑप्शन सी जैविक प्रक्रिया का, और ऑप्शन डी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राजनीतिक प्रशासन का। तो बताइए समाजशास्त्र मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? तो ये अध्ययन करता है सामाजिक संबंध और समाज का, सोशल रिलेशनशिप एंड सोसाइटी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म सोशियोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है दुर्खिम। तो बताइए समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था आगस्ट कॉम्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस ईयर में किया गया था? तो 1838 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल इमेजिनेशन समाजशास्त्रीय कल्पना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रचनात्मक लेखन, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत समस्याओं को सामाजिक संरचना से जोड़ना, ऑप्शन सी है राजनीतिक सोच और ऑप्शन डी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन धार्मिक व्याख्या। तो बताइए समाजशास्त्रीय कल्पना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है व्यक्तिगत समस्याओं को सामाजिक संरचना से जोड़ना, लिंकिंग पर्सनल इशू विद सोशल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो आपकी पर्सनल समस्याएं होती है, व्यक्तिगत होता है, उसे हम सॉर्डनिंग समाज का मुद्दा बनाकर हल करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सोशल इमेजिनेशन समाजशास्त्रीय कल्पना का प्रयोग किया था सी राइट मिल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशियोलॉजी डिफर फ्रॉम कॉमन सेंस बिकॉज इट समाजशास्त्र समान विज्ञान से भिन्न है क्योंकि यह ऑप्शन ए भावात्मक है, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक और व्यवस्थित है, ऑप्शन सी है धार्मिक है और ऑप्शन डी है ट्रेडिशनल है मतलब परंपरागत है। तो बताइए समाजशास्त्र समान विज्ञान से क्यों भिन्न है? क्योंकि ये वैज्ञानिक और व्यवस्थित है, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट अ सोशल साइंस, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान नहीं है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है समाजशास्त्र फिजिक्स, ऑप्शन सी है फिजिक्स और ऑप्शन डी है पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। तो इनमें से बताइए सोशल साइंस कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिजिक्स क्या है, सोशल साइंस नहीं है, भौतिकी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन किसके माध्यम से करता है? ऑप्शन ए मिथक के माध्यम से, ऑप्शन बी है एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन प्रमाण और अवलोकन के माध्यम से, ऑप्शन सी है बिलीफ विश्वास के माध्यम से और ऑप्शन डी है एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के माध्यम से। तो बताइए समाजशास्त्र समाज का अध्ययन किस प्रकार से करता है? तो ये अध्ययन करता है एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन प्रमाण और अवलोकन के आधार पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशियोलॉजी मज मेनली ड्यूरिंग, समाजशास्त्र का उद्भव मुख्यतः हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन ए प्राचीन काल में, ऑप्शन बी है मध्यकाल में, ऑप्शन सी है मॉडर्न पीरियड में मतलब आधुनिक काल में और ऑप्शन सी है पोस्ट मॉडर्न पीरियड उत्तर आधुनिक काल में। तो बताइए समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ था? एंशिएंट मिडिवल या मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मॉडर्न पीरियड आधुनिक काल में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द राइज ऑफ, औद्योगिक क्रांति ने किसके विकास को प्रभावित किया था? ऑप्शन ए समाजशास्त्र के विकास को, ऑप्शन बी है खगोल शास्त्र के विकास को, ऑप्शन सी मेडिसिन
चिकित्सा के विकास को, और ऑप्शन डी लिटरेचर साहित्य के विकास को। तो बताइए औद्योगिक क्रांति ने किसके विकास को प्रभावित किया था? तो ये प्रभावित किया था समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के विकास को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्षवाद किस विचारक से संबंधित है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी पार्सन। तो बताइए प्रत्यक्षवाद का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? कॉम्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र किसके प्रतीकों का अध्ययन करता है? सोशियोलॉजी स्टडीज पैटर्न ऑफ, ऑप्शन ए कोशिकाओं, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया का, ऑप्शन सी मौसम का और ऑप्शन डी भूगोल का। तो बताइए समाजशास्त्र किसके प्रतीकों का अध्ययन करता है? ये अध्ययन करता है सामाजिक अंतःक्रिया का, सोशल इंस्ट्रक्शन, सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशियोलॉजी इनकरेजेस, समाजशास्त्र प्रोत्साहित करता है, किसको प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए ब्लाइंड एक्सेप्टेंस को, अंध स्वीकृति को, ऑप्शन बी क्रिटिकल थिंकिंग को, आलोचनात्मक चिंतन को, ऑप्शन सी सुपरस्टिशन को, अंधविश्वास को और ऑप्शन डी केवल परंपरा को। तो बताइए समाजशास्त्र किसको प्रोत्साहित करता है? तो ये क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पशुओं का समूह, ऑप्शन बी है नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों का जाल, ऑप्शन सी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल और ऑप्शन डी है फैमिली ओनली, केवल परिवार। तो बताइए समाज का क्या अर्थ है? तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये कोटेशन किसने की दी थी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो इसकी बात कही है मैकइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव स्टडी मीन्स, वस्तुनिष्ठ अध्ययन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत राय, ऑप्शन बी बायस फ्री एनालिसिस, पक्षपात रहित विश्लेषण, ऑप्शन सी इमोशनल जजमेंट, भावनात्मक निर्णय और ऑप्शन ए रिलीजियस व्यू, धार्मिक दृष्टि। तो बताइए वस्तुनिष्ठ अध्ययन का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है पक्षपात रहित विश्लेषण। आप किसी बिना बायस के किसी चीज की प्रस्तुति करते हैं, किसी भी घटना का, किसी भी व्यक्ति के बारे में वस्तुनिष्ठ होकर, अपना पर्सनल बायस उसमें ना मिलाकर वस्तुनिष्ठ व्याख्या करना क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है, पक्षपात रहित विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशियोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, समाज से हमें समझने में मदद करता है, किसको? ऑप्शन ए केवल व्यक्ति को, ऑप्शन बी सामाजिक संस्थाओं को, ऑप्शन सी तारों को और ऑप्शन डी चट्टानों को। तो बताइए समाज किसको समझने में मदद करता है? तो ये मदद करता है सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाओं को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज अ मैक्रो पर्सपेक्टिव, निम्न में से कौन व्यापक मैक्रो दृष्टिकोण है? ऑप्शन ए फैमिली कन्वर्सेशन, पारिवारिक बातचीत, ऑप्शन बी है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है पर्सनल फीलिंग, व्यक्तिगत भावनाएं और ऑप्शन डी है ड्रीम्स, सपने। तो बताइए इनमें से कौन सा मैक्रो मतलब जो बड़े लेवल का दृष्टिकोण इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र इतिहास से संबंधित है क्योंकि? ऑप्शन ए दोनों समाज के विकास का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन बी दोनों प्राकृतिक विज्ञान है, ऑप्शन सी बोथ रिजेक्ट एविडेंस, दोनों प्रमाण को अस्वीकार करते हैं और ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए समाजशास्त्र इतिहास से संबंधित है क्योंकि? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दोनों समाजों के विकास का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल फैक्ट कॉन्सेप्ट इज लिंक्ड विद, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है वेबर और ऑप्शन डी है मीड। तो बताइए सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है दुर्खिम से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशियोलॉजी मेनली फोकस ऑन, समाजशास्त्र मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन ए
अलग थलग व्यक्ति पर, ऑप्शन बी है सामूहिक जीवन पर, ऑप्शन सी है माउंटेन पर और ऑप्शन डी है क्लाइमेट जलवायु पर। तो बताइए समासर्थ मुक्तः किस पर केंद्रित होता है? तो ये केंद्रित होता है सामूहिक जीवन, कलेक्टिव लाइफ पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परंपरा पर आधारित ज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक ज्ञान, ऑप्शन बी सामान्य ज्ञान, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज प्रयोगात्मक ज्ञान और ऑप्शन डी स्टैटिकल नॉलेज सांख्यिकी ज्ञान। तो बताइए परंपरा पर आधारित ज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशियोलॉजी हेल्प्स टू क्वेश्चन, समाजशास्त्र प्रश्न उठाता है। ऑप्शन ए सामाजिक असमानताओं पर, ऑप्शन बी प्राकृतिक नियमों पर, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण पर और ऑप्शन डी ऋतु पर। तो बताइए समाजशास्त्र किस पर प्रश्न उठाता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, सामाजिक असमानताओं, सोशल इनइक्वालिटीज पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ सोशल ग्रुप रिक्वायर्स, सामाजिक समूह के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए अंतःक्रिया इंटरेक्शन, ऑप्शन बी रैंडम गैदरिंग आकस्मिक भीड़, ऑप्शन सी साइलेंस और ऑप्शन डी डिस्टेंस मतलब दूरी। तो बताइए क्या जरूरी होता है सामाजिक समूह के लिए? तो इसमें अंतःक्रिया इंटरेक्शन जरूरी होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? प्राथमिक समूह का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए राष्ट्र, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी कॉर्पोरेशन कंपनी और ऑप्शन ए पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल। तो बताइए प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण है परिवार, फैमिली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय, द्वितीय समूह की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए भावनात्मक निकटता, ऑप्शन बी फॉर्मल रिलेशन औपचारिक संबंध, ऑप्शन सी है आमने सामने के संबंध और ऑप्शन डी परमानेंट बॉन्ड। तो बताइए सेकेंडरी ग्रुप की इनमें से कौन सी विशेषता है? तो इसमें जो संबंध होते हैं वो होते हैं फॉर्मल, औपचारिक होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृतियां में शामिल होता है, कल्चर्स में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए मूल्य और मानदंड, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी क्लाइमेट जलवायु और ऑप्शन डी है मिनरल्स खनिज। तो बताइए संस्कृति में क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है मूल्य और मानदंड, वैल्यू एंड नॉर्म्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मटेरियल कल्चर रेफर्स टू, भौतिक संस्कृति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विचार, ऑप्शन बी है विश्वास, ऑप्शन सी है भौतिक वस्तुएं और ऑप्शन डी है मूल्य। तो बताइए भौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति वो होती है जिसे आप देख सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, महसूस करते हैं और छू सकते हैं। तो ये होते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभौतिक संस्कृति में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए है भवन, ऑप्शन बी है लैंग्वेज और बिलीफ, ऑप्शन सी है मशीनें और ऑप्शन डी है टूल्स और औजार। तो बताइए इनमें से अभौतिक संस्कृति का कौन सा उदाहरण है? नॉन मटेरियल कल्चर। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा कि मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर की बात कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, लैंग्वेज एंड बिलीफ, भाषा और विश्वास। तो मटेरियल कल्चर, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर की बात करते हैं आपके ऑगबर्न। कौन करता है? ऑगबर्न करते हैं। इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। इस पुस्तक में इन्होंने मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर की बात की है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशलाइजेशन मीन्स, समाजीकरण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए अलगाव, ऑप्शन बी है सामाजिक मानदंड सीखना, ऑप्शन सी है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन राजनीतिक भागीदारी और ऑप्शन डी है इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास। तो बताइए सामाजीकरण का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है सामाजिक मानदंडों को सीखना, लर्निंग सोशल नॉर्म्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन समाजीकरण का इनमें से अभिकरण कौन सा है? ऑप्शन ए परिवार फैमिली, ऑप्शन बी एयर हवा, ऑप्शन सी सॉइल मिट्टी और ऑप्शन डी स्टोन पत्थर। तो बताइए समाजीकरण का अभिकरण इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका फैमिली परिवार है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए परिस्थिति स्टेटस का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन ए केवल आय, ऑप्शन बी सोशल पोजीशन सामाजिक स्थिति, ऑप्शन सी पर्सनालिटी व्यक्तित्व और ऑप्शन डी अचीवमेंट केवल उपलब्धि। तो बताइए परिस्थिति स्टेटस का क्या मीन होता है? तो इसका मतलब होता है सोशल पोजीशन सामाजिक स्थिति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोल मीन्स भूमिका का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक्सपेक्टेशन अटैच्ड टू स्टेटस परिस्थिति से जुड़ी अपेक्षाएं, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी जैविक पहचान, ऑप्शन सी है टैलेंट प्रतिभा और ऑप्शन डी हॉबी शौक। तो बताइए भूमिका का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है परिस्थिति से जुड़ी अपेक्षाएं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एस्क्राइब्ड प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है? ऑप्शन ए प्रयास से प्राप्त होती है, ऑप्शन बी है गिवन बाय बर्थ जन्म से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी है टेम्परेरी अस्थायी होती है और ऑप्शन डी है वॉलेंटरी स्वैच्छिक होती है। तो बताइए प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है? तो ये क्या आती है गिवन बाय बर्थ जन्म से हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अचीव स्टेटस एग्जाम्पल अर्जित परिस्थिति का उदाहरण इनमें से क्या है? ऑप्शन ए एज आयु, ऑप्शन बी लिंग जेंडर, ऑप्शन सी पेशा प्रोफेशन और ऑप्शन डी कास्ट बाय बर्थ जन्मजात जाति। तो बताइए अर्जित परिस्थिति का इनमें से कौन सा उदाहरण है? ये है आपका पेशा मतलब व्यवसाय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानदंड है। ऑप्शन ए रूल ऑफ बिहेवियर्स व्यवहार के नियम, ऑप्शन बी लॉस ओनली केवल कानून है, ऑप्शन सी रिचुअल्स ओनली केवल अनुष्ठान है और ऑप्शन डी इमोशंस भावना है। तो बताइए नॉर्म्स क्या है? ये रूल्स ऑफ बिहेवियर है व्यवहार के नियम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैल्यू इंडिकेट मूल संकेत करते हैं। ऑप्शन ए प्राइसेस कीमतों पर, ऑप्शन बी आइडियल्स ऑफ सोसाइटी समाज के आदर्श पर, ऑप्शन सी पनिशमेंट दंड पर और ऑप्शन डी स्टैटिक्स आंकड़ों पर। तो बताइए वैल्यूज किसको इंडिकेट करते हैं? तो ये इंडिकेट करते हैं समाज के आदर्श को आइडियल्स ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीयर ग्रुप मीन्स समान आयु समूह का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है फैमिली एल्डर्स परिवार के बुजुर्ग, ऑप्शन बी है सेम एज कंपेनियंस समान आयु के साथी और ऑप्शन सी है टीचर शिक्षक और ऑप्शन है एम्प्लॉयर्स नियोक्ता। तो बताइए पीयर ग्रुप्स मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है समान आयु के साथी सेम एज कंपेनियंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एथनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है? निज जाति केंद्रवाद या जाति केंद्रवाद का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन ए रिस्पेक्ट ऑल कल्चर सभी संस्कृतियों का सम्मान करना, ऑप्शन बी जजिंग अदर बाय ओन कल्चर अपनी संस्कृति से दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझना और ऑप्शन सी है कल्चर मिक्सिंग सांस्कृतिक मिश्रण और ऑप्शन डी माइग्रेशन प्रवास। तो बताइए निज जाति केंद्रवाद का क्या मीनिंग होता है? तो इसका मतलब होता है जजिंग अदर बाय ओन कल्चर हम अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे की संस्कृति को हीन समझते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। अपनी संस्कृति से दूसरी संस्कृति का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रोल कॉन्फ्लिक्ट अक्यूर्स व्हेन भूमिका संघर्ष होता है जब ऑप्शन ए एक भूमिका, ऑप्शन बी है मल्टीपल एक्सपेक्टेशन प्लस अनेक अपेक्षाएं टकराती हो, ऑप्शन सी है नो रोल कोई भूमिका नहीं हो और ऑप्शन डी है लेजर टाइम अवकाश का समय हो। तो बताइए भूमिका संघर्ष कब होता है? तो इसका मतलब है जब अनेक अपेक्षाएं टकराती हैं तब दो या दो से अधिक अपेक्षाएं। तो मल्टीपल एक्सपेक्टेशन क्लैश होती है तब भूमिका संघर्ष रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोशल कंट्रोल इज मेंटेन थ्रू सामाजिक नियंत्रण बनाए रखा जाता है। ऑप्शन ए मानदंड और दंड से, ऑप्शन बी वेदर मौसम से, ऑप्शन सी ज्योग्राफी भूगोल से और ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी ओनली से। तो बताइए सामाजिक मानदंड कैसे बनाए रखा जाता है?
तो नॉर्म्स और सैंक्शन से सामाजिक नियंत्रण बनाए रखा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर है, संस्कृति क्या है? ऑप्शन है इनहेरिटेड बायोलॉजिकली, जैविक रूप से विरासत में मिलती है। ऑप्शन बी है लर्न सोसाइटी, सामाजिक रूप से सीखी जाती है। ऑप्शन सी है जेनेटिक, अनुवांशिक होती है। और ऑप्शन डी फिक्स, फॉरएवर, सदा स्थिर होती है। तो बताइए संस्कृति क्या होती है? तो ये सामाजिक रूप से सीखी जाती है, लर्न सोशली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये सामाजिक रूप से सीखी जाती है संस्कृति, कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भाषा है, भाषा क्या है? ऑप्शन ए बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, जैविक प्रवृत्ति है। ऑप्शन बी है सांस्कृतिक प्रतीक है। और ऑप्शन सी है इकोनॉमिक एंड टूल, केवल आर्थिक संसाधन है। और ऑप्शन डी पॉलिटिकल लॉ, राजनीतिक कानून है। तो बताइए भाषा क्या है? तो ये एक प्रकार का सांस्कृतिक कल्चरल सिंबल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविएंस का क्या अर्थ होता है? विचलन का मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए सभी मानदंडों का पालन करना। ऑप्शन बी है बिहेवियर वायलेटिंग सोशल नॉर्म, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाला व्यवहार। ऑप्शन सी है रिलीजियस एक्टिविटी, धार्मिक क्रिया। और ऑप्शन डी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। तो बताइए विचलन का क्या मीनिंग होता है? तो जब आप किसी सामाजिक मानदंड का उल्लंघन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? तो वो विचलन की स्थिति कहलाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, बिहेवियर वायलेटिंग सोशल नॉर्म, जो सामाजिक मानदंडों को उल्लंघन करने वाला व्यवहार किया जाता है वो विचलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल सैंक्शंस आर, सामाजिक दंड क्या होते हैं? ऑप्शन ए रिवॉर्ड और पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड। ऑप्शन बी टैक्सेस, कर। ऑप्शन सी है लॉज ओनली, केवल कानून। और ऑप्शन डी ट्रेडिशनल ओनली, केवल परंपराएं। तो बताइए सामाजिक दंड क्या है? तो ये है आपका रिवॉर्ड और पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उप संस्कृति का क्या अर्थ होता है? सब कल्चर का मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए कल्चर ऑफ एनिमल्स, पशुओं की संस्कृति। ऑप्शन बी डिस्टिंक्ट कल्चर विद इन लार्जर सोसाइटी, बड़े समाज के अंदर विशिष्ट संस्कृति। और ऑप्शन सी है एंशिएंट कल्चर, प्राचीन संस्कृति। और ऑप्शन ए ग्लोबल कल्चर, वैश्विक संस्कृति। तो बताइए सब कल्चर क्या होता है? तो ये बड़े समाज के अंदर विशिष्ट संस्कृति होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदर्भ समूह है, रेफरेंस ग्रुप, इनमें से क्या होता है? ऑप्शन ए वह समूह जिससे हम तुलना करते हैं। ऑप्शन बी है फैमिली। ऑप्शन बी सी है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। और ऑप्शन ए स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन। तो बताइए संदर्भ समूह क्या है? तो वह समूह जिससे हम तुलना करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ग्रुप वी कंपेयर अवर सेल्फ विद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। संदर्भ समूह की बात किसने की थी? ये की थी आपको मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल आइडेंटिटी डेवलप्स थ्रू, सामाजिक पहचान विकसित होती है। ऑप्शन ए आइसोलेशन, अलगाव से। ऑप्शन बी इंटरेक्शन विद अदर से, दूसरों में अंतःक्रिया से। ऑप्शन सी जेनेटिक्स ओनली, केवल अनुवांशिकी होती है। और ऑप्शन डी वेदर, मौसम। तो बताइए सामाजिक पहचान कैसे विकसित होती है? तो ये विकसित होती है दूसरों से अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन विद अदर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहयोग का क्या मतलब होता है? कॉपरेशन का आपको मीन बताना है। ऑप्शन ए वर्किंग टुगेदर, मिलकर कार्य करना। ऑप्शन बी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। और ऑप्शन डी आइसोलेशन, अलगाव। तो बताइए सहयोग का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है मिलकर किसी कार्य को करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वर्किंग टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपटीशन अक्यूर्स व्हेन, प्रतिस्पर्धा होती है जब। ऑप्शन ए संसाधन असीमित हो। ऑप्शन बी है व्यक्ति समान लक्ष्य प्राप्त करना चाहे। ऑप्शन सी है एवरीवन एग्रीज, सभी सहमत हो। और ऑप्शन डी है नो इंटरेक्शन, कोई अंतःक्रिया ना हो। तो बताइए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की स्थिति कब पैदा होती है? जब व्यक्ति एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी लोग लगे होते हैं, इंडिविजुअल सीक सेम गोल। जैसे आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का कंपटीशन ही तो है, जिसको एक गोल को प्राप्त करने के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू, संघर्ष का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए सामंजस्य,
हार्मोनी, ऑप्शन बी अपोजिशन बिटवीन ग्रुप, समूहों के बीच विरोध, ऑप्शन सी है फ्रेंडशिप मित्रता, और ऑप्शन डी कॉपरेशन सहयोग। तो संघर्ष का क्या होता है? तो दो या दो से अधिक समूहों के बीच जब विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तब संघर्ष होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अपोजिशन बिटवीन ग्रुप, समूहों के बीच विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल नॉर्म्स एंड लॉ डिफर्स बिकॉज, सामाजिक मानदंड और कानून में अंतर है क्योंकि। ऑप्शन ए मानदंड हमेशा लिखित होते हैं, ऑप्शन बी कानून औपचारिक रूप से लागू होते हैं, ऑप्शन सी बोथ आर सेम, और ऑप्शन डी नॉर्म्स नेवर चेंज, मानदंड कभी नहीं बदलते। तो बताइए सामाजिक मानदंड और कानून में क्या अंतर है? साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है लॉ फॉर्मली इन्फोर्स्ड, कानून औपचारिक रूप से लागू होते हैं। और अगर हम सोशल नॉर्म्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? इनफॉर्मल होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति सहायता करती है। ऑप्शन ए सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था में, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं नेचुरल डिजास्टर्स में, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल चेंज जैविक परिवर्तन में, और ऑप्शन डी वेदर प्रिडिक्शन मौसम पूर्वानुमान में। तो बताइए संस्कृति किसमें सहायता करती है? तो ये सहायता करती है सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैमिली परफॉर्म विच फंक्शन, परिवार का कौन सा कार्य होता है? ऑप्शन ए सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, ऑप्शन डी माइनिंग, खनन, ऑप्शन सी वेदर कंट्रोल, मौसम नियंत्रण, और ऑप्शन डी वॉरफेयर, युद्ध। तो बताइए परिवार का कौन सा कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है किसी भी शिशु बालक का समाजीकरण करना। ऑप्शन ए सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरिज इज मेनली आ, विवाह मुख्यता है। ऑप्शन ए बायोलॉजिकल इवेंट है, जैविक घटना है, ऑप्शन बी एक सामाजिक संस्था है, ऑप्शन सी है पॉलिटिकल लॉ, राजनीतिक कानून है, और ऑप्शन डी इकोनॉमिक प्रोडक्ट है। तो बताइए विवाह क्या है? तो विवाह एक सामाजिक संस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त परिवार की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए इसका आकार छोटा होता है, ऑप्शन बी कई पीढ़ियों के लोग साथ रहते हैं, ऑप्शन सी ओनली वन हस्बैंड होता है, केवल पति पत्नी रहते हैं, ऑप्शन डी इंडिविजुअल लिविंग, के अकेले रहना। तो बताइए संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? तो इसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सेवरल जनरेशन टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नातेदारी संबंधित है, किससे संबंधित होती है? ब्लड और मैरिज से, रक्त और विवाह से, ऑप्शन बी है केवल धर्म से, ऑप्शन सी है अर्थ से, इकोनॉमी से, और ऑप्शन डी है पॉलिटिक्स, राजनीति से। तो बताइए नातेदारी किससे संबंधित होती है? तो ये संबंधित होती है रक्त और विवाह संबंध से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ब्लड एंड मैरिज टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी डील्स विद, अर्थव्यवस्था संबंधित होती है। ऑप्शन है उत्पादन और उपभोग से, ऑप्शन बी है रिचुअल्स अनुष्ठान से, ऑप्शन सी फेस्टिवल्स त्योहार से, और ऑप्शन डी लैंग्वेज भाषा से। तो बताइए अर्थव्यवस्था किससे संबंधित होती है? तो ये संबंधित होती है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन से, उत्पादन और उपभोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म प्रोत्साहित करता है, किसको प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए सोशल कोहेशन, सामाजिक एकता को, ऑप्शन बी आइसोलेशन, अलगाव को, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक डिक्लाइन, आर्थिक गिरावट को, और ऑप्शन डी कॉन्फ्लिक्ट ओनली, केवल संघर्ष को। तो बताइए रिलीजन किसको प्रमोट करता है? तो ये सामाजिक एकता को प्रमोट करता है, सोशल कोहेशन को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा प्रसारित करती है, एजुकेशन ट्रांसमिट्स। ऑप्शन ए सामाजिक मूल, सोशल वैल्यूज को, ऑप्शन बी नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदा को, ऑप्शन सी क्लाइमेट, जलवायु को, और ऑप्शन डी मिनरल, खनिज को। तो बताइए शिक्षा किसको प्रसारित करती है? तो ये सामाजिक मूल्यों को प्रसारित करती है, सोशल वैल्यूज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय किसका उदाहरण है? स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, अनौपचारिक संस्था का, ऑप्शन बी है फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, औपचारिक संस्था का, ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल यूनिट, जैविक इकाई का, और ऑप्शन डी है रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह का। तो बताइए विद्यालय किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रकार का फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, औपचारिक संस्था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छिपा पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? हिडन करिकुलम मीन्स। ऑप्शन है गुप्त पाठ्यक्रम,
सीक्रेट सिलेबस, ऑप्शन बी है अनुशासन व व्यवहार की अनौपचारिक सीख, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा बुक्स अतिरिक्त पुस्तकें और ऑप्शन डी होमवर्क गृह कार्य। तो बताइए छिपा पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है अनऑफिशियल लर्निंग ऑफ डिसिप्लिन एंड बिहेवियर, अनुशासन व व्यवहार की अनौपचारिक सीख। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार को प्राथमिक संस्था कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए या पहली सामाजिक सीख देता है, ऑप्शन बी है या धन कमाता है, ऑप्शन सी है या राज नियंत्रित करता है और ऑप्शन डी या सड़क बनाता है। तो बताइए परिवार को प्राथमिक संस्था क्यों कहा जाता है? तो इट टीच फर्स्ट सोशल लेसन्स, या पहली सामाजिक सीख देता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संस्था सुनिश्चित करती है, किसको सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए अव्यवस्था डिसऑर्डर को, ऑप्शन बी संगठित व्यवहार ऑर्गेनाइज बिहेवियर को, ऑप्शन सी अराजकता चॉइस को और ऑप्शन डी अलगाव आइसोलेशन को। तो बताइए सामाजिक संस्था क्या सुनिश्चित करती है? तो ये एक प्रकार के संगठित व्यवहार को सुनिश्चित करती है, ऑर्गेनाइज बिहेवियर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पितृसत्तात्मक परिवार का क्या अर्थ होता है? पैट्रिकल फैमिली मीन्स, ऑप्शन है महिलाओं का अधिकार वुमेन्स अथॉरिटी, ऑप्शन बी है मेल अथॉरिटी पुरुषों का अधिकार, ऑप्शन सी है इक्वल अथॉरिटी समान अधिकार और ऑप्शन डी है नो अथॉरिटी कोई अधिकार नहीं। तो बताइए पितृसत्तात्मक परिवार का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है यहाँ पर पुरुषों की सत्ता चलती है, पुरुषों का अधिकार, मेल अथॉरिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृवंशीय प्रणाली में वंश किसका चलता है? ऑप्शन ए फादर का मतलब पिता का, ऑप्शन बी मदर माता का, ऑप्शन सी बोथ इक्वली दोनों का और ऑप्शन डी नन किसी का भी नहीं। तो बताइए मातृवंशीय प्रणाली में वंश किसके आधार पर चलता है? तो ये माता से चलता है, मदर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलीजन एज अ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स धर्म संस्था के रूप में प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है? ऑप्शन मोरल गाइडलाइंस को नैतिक दिशा को, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन सी टैक्सेस कर को और ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी तकनीक को। तो बताइए धर्म संस्था के रूप में क्या प्रदान करता है? तो ये व्यक्ति को मोरल नैतिक दिशा प्रदान करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन रेगुलेट आर्थिक संस्थाएं नियंत्रित करती हैं किसको? ऑप्शन ए उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन को, उत्पादन एवं वितरण को, ऑप्शन बी मैरिज विवाह को और ऑप्शन सी एजुकेशन शिक्षा को और ऑप्शन डी रिलीजन धर्म को। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन किसको रेगुलेट करते हैं? तो ये उत्पादन एवं वितरण को, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मदद करती है, किसमें मदद करती है? एजुकेशन हेल्प्स इन, ऑप्शन ए स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास में, ऑप्शन बी आइसोलेशन अलगाव में, ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट और में केवल संघर्ष में और ऑप्शन डी माइग्रेशन प्रवास में। तो शिक्षा किसमें मदद करती है? तो ये कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट में मदद करती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोल ऑफ फैमिली इंक्लूड्स परिवार की भूमिका में शामिल होता है। ऑप्शन ए इमोशनल सपोर्ट भावनात्मक सहयोग, ऑप्शन बी है वेदर कंट्रोल मौसम नियंत्रण, ऑप्शन सी है माइनिंग खनन और ऑप्शन डी है नन। तो बताइए परिवार की भूमिका में क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है भावनात्मक सहयोग इमोशनल सपोर्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक परिवार की प्रवृत्ति क्या होती है? मॉडर्न फैमिली ट्रेंड सोच, ऑप्शन ए एकल परिवारों की वृद्धि, ऑप्शन बी है जनजातियों की वृद्धि, ऑप्शन सी विवाह का अंत और ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं। तो बताइए मॉडर्न फैमिली की क्या विशेषता है? तो इससे क्या हो रहा है? एकल परिवारों की वृद्धि होती है, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर फैमिलीज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संस्थाएं होती है सोशल इंस्टीट्यूशंस आर, ऑप्शन ए अस्थायी होती है टेम्पररी होती है, ऑप्शन बी स्टेबल पैटर्न्स की होती है, इससे प्रतिरूप होता है, ऑप्शन सी रैंडम इवेंट्स होता है आकस्मिक घटनाएं होती है और ऑप्शन डी नेचुरल एलिमेंट्स प्राकृतिक तत्व होता है। तो बताइए सामाजिक संस्थाएं कैसी होती है? तो इनका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है, स्थिर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, स्टेबल पैटर्न्स स्थिर प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स डील्स विद राजनीति की संस्था किससे संबंधित होती है?
ऑप्शन है पावर एंड गवर्नेंस से, शक्ति और शासन से। ऑप्शन बी रिलीजन धर्म से। ऑप्शन सी फैमिली परिवार से। और ऑप्शन डी किनशिप नातेदारी से। तो बताइए राजनीति की संस्था किससे संबंधित होती है? तो ये संबंधित होती है पावर एंड गवर्नेंस, शक्ति और शासन से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज लिंक्ड विद, आर्थिक असमानता किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के वितरण से। ऑप्शन बी मौसम वेदर से। ऑप्शन सी लैंग्वेज भाषा से। और ऑप्शन डी क्लाइमेट मतलब जलवायु से। तो बताइए आर्थिक असमानता किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी है संसाधनों के वितरण से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशन हेल्प्स, संस्थाओं में मानदंड मदद करते हैं, किसे मदद करते हैं? ऑप्शन है सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था में। ऑप्शन बी है कॉन्फ्लिक्ट ओनली, केवल संघर्ष में। ऑप्शन सी है डिसऑर्डर, अव्यवस्था में। और ऑप्शन डी आइसोलेशन, अलगाव में। तो बताइए संस्थाओं में मानदंड किसमें मदद करते हैं? तो ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरिज रूल्स वेरी बिकॉज, विवाह के नियम भिन्न होते हैं क्योंकि। ऑप्शन है कल्चर डिफर होती है, मतलब संस्कृति अलग होती है। ऑप्शन बी है प्रकृति तय करती है, नेचर डिसाइड्स करती है। और ऑप्शन सी है क्लाइमेट डिसाइड, जलवायु तय करती है। और ऑप्शन डी है नन। तो बताइए इनमें से कोई नहीं। तो बताइए विवाह मैरिज के नियम सब जगह अलग क्यों होते हैं? आप देखेंगे हिंदू में अलग है, मुस्लिम में अलग है, सिख, पारसी, ईसाई, सब में क्या है विवाह के नियम अलग अलग होते हैं क्योंकि सबकी संस्कृतियां अलग अलग है, कल्चर डिफर। ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, संस्कृतियां अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल इंस्टीट्यूशंस चेंज ड्यू टू, सामाजिक संस्थाएं बदलती हैं। ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन से। ऑप्शन बी है केवल जलवायु से। ऑप्शन सी है केवल जीव विज्ञान से। और ऑप्शन सी है केवल भूगोल से। तो बताइए सामाजिक संस्थाएं क्यों बदलती हैं? तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है सामाजिक संस्थाएं बदलती रहती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सोशल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैमिली इज यूनिवर्सल बिकॉज, परिवार सार्वभौमिक है क्योंकि। ऑप्शन है प्रेजेंट इन ऑल सोसाइटी, सभी समाजों में पाया जाता है। ऑप्शन बी है ओनली मॉडर्न सोसाइटी में पाया जाता है, केवल आधुनिक समाज में। ऑप्शन सी केवल ग्रामीण समाज में पाया जाता है, ओनली रूरल एरियाज। और ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए परिवार सार्वभौमिक है क्योंकि यह सभी समाजों में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्रेजेंट इन ऑल सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम, समाजीकरण शुरू होता है। ऑप्शन है जन्म से। ऑप्शन बी है स्कूल आयु से। ऑप्शन सी है वयस्क अवस्था से। और ऑप्शन डी है ओल्ड एज, वृद्ध अवस्था से। तो बताइए समाजीकरण कब से शुरू हो जाता है सोशलाइजेशन? तो ये जन्म से, बाय बर्थ शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी सोशलाइजेशन अक्यूर्स इन, प्राथमिक समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए परिवार में। ऑप्शन बी ऑफिस में। ऑप्शन सी मार्केट बाजार में। और ऑप्शन डी कोर्ट में। तो बताइए प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ होता है? तो ये होता है फैमिली, परिवार में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस, द्वितीयक समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए स्कूल और पीयर ग्रुप से। ऑप्शन बी वॉर्म कर्व से। ऑप्शन सी प्रकृति नेचर से। और ऑप्शन डी जीन्स जीन से। तो बताइए द्वितीयक समाजीकरण किसके द्वारा होता है? प्राथमिक समाजीकरण तो परिवार करता है, द्वितीयक समाजीकरण विद्यालय और मित्र समूह करते हैं, स्कूल एंड पीयर ग्रुप्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीयर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस, मित्र समूह प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है बिहेवियर एंड आइडेंटिटी को, व्यवहार और पहचान को। ऑप्शन बी क्लाइमेट को, जलवायु को। ऑप्शन सी इकोनॉमी ओनली, केवल अर्थव्यवस्था को। और ऑप्शन डी ज्योग्राफी, भूगोल को। तो बताइए मित्र समूह किसको प्रभावित करते हैं? तो ये किसी भी व्यक्ति के पहचान और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे आपके मित्र समूह होंगे उस वैसे ही आपका व्यवहार होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी, पहचान और व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीडिया योगदान देता है, मीडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू। ऑप्शन ए सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में। ऑप्शन बी आइसोलेशन, अलगाव में। ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ग्रोथ, जैविक वृद्धि में। और ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मीडिया किसमें योगदान देता है? तो ये भी एक प्रकार से समाजीकरण में योगदान देता है, सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्चर इज ट्रांसमिटेड थ्रू, संस्कृति का संचरण होता है। ऑप्शन ए
सीखने लर्निंग से, ऑप्शन बी इनहेरिटेंस ओनली केवल अनुवांशिकता से, ऑप्शन सी प्रकृति नेचर से, और ऑप्शन डी चांस संयोग से। तो बताइए संस्कृति का संचरण कैसे होता है? तो ये होता है सीखने से, लर्निंग से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीसोशलाइजेशन मीन्स पुनः समाजीकरण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए नई भूमिकाएं सीखना, लर्निंग न्यू रोल्स, ऑप्शन बी फॉरगेटिंग कल्चर संस्कृति भूलना, ऑप्शन सी आइसोलेशन अलगाव, ऑप्शन डी पनिशमेंट दंड। तो बताइए पुनः संस्कृतिकरण नहीं, पुनः समाजीकरण का क्या मतलब होता है? रीसोशलाइजेशन, तो इसका मतलब होता है आप नई भूमिकाओं को सीख रहे हैं। लर्निंग न्यू रोल्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिटी फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन, पहचान निर्माण निर्भर करता है। ऑप्शन ए सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया पर, ऑप्शन बी क्लाइमेट जलवायु पर, ऑप्शन सी ज्योग्राफी भूगोल पर, और ऑप्शन ए बायोलॉजी ओनली केवल जीव विज्ञान पर। तो बताइए सामाजिक अंतःक्रिया किस पर आधारित होता है? पहचान निर्माण निर्भर किस पर करता है? तो ये निर्भर करता है सामाजिक अंतःक्रिया पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पहचान किस पर निर्भर करता है? सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन पर। आदर्श व्यक्ति मदद करता है, रोल मॉडल हेल्प्स इन, ऑप्शन ए सोशल लर्निंग में, सामाजिक सीख में, ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष में, ऑप्शन सी आइसोलेशन अलगाव में, और ऑप्शन डी डेवियंस विचरण में। तो ये किसमें मदद करता है? तो ये मदद करता है सोशल लर्निंग सामाजिक सीख में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशलाइजेशन एंड्स एट, समाजीकरण समाप्त होता है। ऑप्शन ए चाइल्डहुड में, बचपन में, ऑप्शन बी एडोलसेंस किशोर अवस्था में, ऑप्शन सी नेवर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कभी नहीं जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, और ऑप्शन डी मैरिज विवाह के बाद। तो बताइए समाजीकरण कब समाप्त होता है? ये कभी नहीं समाप्त होता है, नेवर, ये जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्चर प्रोवाइड, संस्कृति प्रदान करती है। ऑप्शन ए गाइडलाइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के दिशा निर्देश को, ऑप्शन बी नेचुरल प्राकृतिक नियम नेचुरल लॉज को, ऑप्शन सी क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन को, और ऑप्शन डी ज्योग्राफी भूगोल को। तो बताइए संस्कृति क्या प्रदान करती है? तो ये किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को दिशा निर्देशित करती है, गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज हेल्प्स इन, भाषा मदद करती है। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन में, संप्रेषण और समाजीकरण में, ऑप्शन बी आइसोलेशन अलगाव में, ऑप्शन सी कंपटीशन ओनली केवल प्रतिस्पर्धा में, और ऑप्शन डी कॉन्फ्लिक्ट ओनली केवल संघर्ष में। तो बताइए भाषा किसमें मदद करती है? तो ये संप्रेषण और समाजीकरण, कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन में मदद करती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल आइडेंटिटी इंक्लूड्स, सामाजिक पहचान में क्या शामिल होता है? ऑप्शन है जेंडर कास्ट क्लास, लिंग जाति वर्ग, ऑप्शन बी हाइट ओनली केवल ऊंचाई, ऑप्शन सी वेट ओनली केवल वजन, और ऑप्शन डी आई कलर आंखों का रंग। तो बताइए सामाजिक पहचान में क्या शामिल होता है? तो इसमें लिंग जाति वर्ग, जेंडर कास्ट एंड क्लास। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्य मार्गदर्शन करते हैं, वैल्यूज गाइड, ऑप्शन है ह्यूमन बिहेवियर मानव व्यवहार को, ऑप्शन बी वेदर मौसम को, ऑप्शन सी भूगोल ज्योग्राफी को, और ऑप्शन डी बायोलॉजी जीव विज्ञान को। तो बताइए मूल्य किसको मार्गदर्शन करते हैं? तो ये मानव व्यवहार ह्यूमन बिहेवियर का मार्गदर्शन करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन इंटरनलाइजेशन एक्यूज मानदंडों का आंतरिकरण होता है, कैसे होता है? ऑप्शन ए समाजीकरण से, ऑप्शन बी पनिशमेंट ओनली केवल मानदंड से, ऑप्शन सी आइसोलेशन अलगाव से, और ऑप्शन डी नेचर से। तो बताइए नॉर्म का इंटरनलाइजेशन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो रहा है, इंटरनलाइजेशन अक्यूज थ्रू मानदंडों का आंतरिकरण होता है, कैसे होता है? ये होता है सोशलाइजेशन समाजीकरण से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कभी कभी होता है कुछ वर्ड प्रोनाउंस करो जल्दीबाजी में तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसीलिए बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर चेंज अक्यूज डू, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए कॉन्टेक्ट और इनोवेशन, संपर्क और नवाचार, ऑप्शन बी है आइसोलेशन ओनली केवल अलगाव, ऑप्शन सी है नो इंटरेक्शन कोई अंतःक्रिया नहीं, और ऑप्शन ए नन। तो बताइए सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तो ये संपर्क और नवाचार से होता है, कॉन्टेक्ट एंड इनोवेशन।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल एक्सपेक्टेशन आर लिंक्ड विथ, सामाजिक अपेक्षाएं किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन ए रोल्स भूमिकाओं से, ऑप्शन बी जीन्स से, ऑप्शन सी ज्योग्राफी भूगोल से, और ऑप्शन डी क्लाइमेट जलवायु से। तो बताइए सामाजिक अपेक्षाएं किससे जुड़ी होती है? तो ये आपकी भूमिकाओं रोल से जुड़ी होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्फ डेवलप्ड थ्रू, सेल्फ का विकास कैसे होता है? सेल्फ मतलब सौ। ऑप्शन है इंटरेक्शन विद सोसाइटी, समाज से अंतरक्रिया करके, ऑप्शन बी है आइसोलेशन अलगाव से, ऑप्शन सी है वेदर मौसम से, और ऑप्शन ए नेचर प्रकृति से। तो बताइए सेल्फ का विकास कैसे होता है? तो ये समाज में अंतरक्रिया करने से होता है, इंटरेक्शन विद सोसाइटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूशनल सोशलाइजेशन अक्यूर्स इन, संस्थागत समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए विद्यालय और कार्यस्थल पर, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट जंगल में, ऑप्शन सी रिवर नदियों में, और ऑप्शन ए माउंटेन पहाड़ में। तो बताइए जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल सोशलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है आपके स्कूल और कार्यस्थल पर, स्कूल एंड वर्क प्लेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक नियंत्रण इंश्योर्स, सामाजिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है, किसको सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है स्टेबिलिटी स्थिरता को, ऑप्शन बी क्रॉस अराजकता को, ऑप्शन सी आइसोलेशन अलगाव को, और ऑप्शन डी डिसऑर्डर अव्यवस्था को। तो बताइए सामाजिक नियंत्रण किसको सुनिश्चित करता है? तो ये स्टेबिलिटी स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति गतिशील है का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समय के साथ बदलती है, ऑप्शन बी ऑलवेज सेम होती है मतलब हमेशा समान होती है, ऑप्शन सी फिक्स्ड परमानेंटली स्थायी रूप से स्थिर होती है, और ऑप्शन डी है नो इन्फ्लुएंस कोई प्रभाव नहीं। तो बताइए संस्कृति गतिशील है, कल्चर इज डायनेमिक, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समय के साथ बदलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर, व्यक्ति और समाज है। ऑप्शन ए स्वतंत्र है, ऑप्शन बी परस्पर निर्भर है, ऑप्शन सी अपोजिट विपरीत है, और ऑप्शन डी अनरिलेटेड असंबंधित है। तो बताइए व्यक्ति और समाज ये दोनों क्या है? परस्पर निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंड है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण सिखाता है, सोशलाइजेशन टीचर्स है। ऑप्शन है एक्सेप्टेबल बिहेवियर स्वीकार व्यवहार को, ऑप्शन बी आइसोलेशन अलगाव को, और ऑप्शन सी रैंडम एक्शन अनियमित क्रिया को, और ऑप्शन ये बायोलॉजी जीव विज्ञान को। तो बताइए समाजीकरण क्या सिखाता है? तो ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर स्वीकार व्यवहार को सिखाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्चर हेल्प मेंटेन, संस्कृति बनाए रखती है। ऑप्शन ए सामाजिक निरंतरता को, ऑप्शन बी चॉइस अराजकता को, ऑप्शन सी आइसोलेशन अलगाव को, और ऑप्शन ए कॉन्फ्लिक्ट ओनली केवल संघर्ष को। तो संस्कृति क्या बनाए रखती है? तो ये सामाजिक निरंतरता को बनाए रखती है, सोशल कंटिन्यूटी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट मेरे लिए जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र समझने में मदद करता है, किसे समझने में मदद करता है? ऑप्शन ए रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज के संबंध को, ऑप्शन बी केवल जीव विज्ञान को ओनली बायोलॉजी, ऑप्शन सी है ओनली इकोनॉमी केवल अर्थव्यवस्था को, और ऑप्शन डी केवल राजनीति ओनली पॉलिटिक्स को। तो बताइए समाजशास्त्र किसे समझने में मदद करता है? ये व्यक्ति और समाज के संबंध को समझने में मदद करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।